जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। फेडरल बजट 2026-27 पाकिस्तान में 10 जून 2026 को अनाउंस होने जा रहा है एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है। आज 5 जून 2026 को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक स्कीम अनाउंस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फिक्स टैक्स स्कीम फॉर स्मॉल शॉपकीपर। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि देखें लॉज बना देना, रेगुलेशंस बना देना मे बी इज़ नॉट, अब कह लें कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। पाकिस्तान में टैक्स लोग बहुत पे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं। कोई इसमें टैक्स नेट में इज़ाफ़ा जो है वो शायद जो एक एक्सपेक्टेड है या एक होना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रहा, तो शायद उसी लिए आज एक स्कीम का अनाउंस किया गया जो कि मोस्ट प्रोबेबली फेडरल बजट में अप्रूव हो जाएगी। दिस स्कीम इज़ कॉल्ड फिक्स्ड टैक्स स्कीम। ये स्कीम स्मॉल शॉपकीपर पे एप्लीकेबल है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन-कौन से शॉपकीपर हैं, रेवेन्यू की टर्नओवर क्या है, क्या उन्हें एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाज़त होगी या नहीं, टैक्स का रेट क्या है, और एफबीआर के ऑफिशियल जो बाज़ार में घूम रहे होते हैं क्या वो जाके दुकान पे जाके उनसे डाटा मांग सकते हैं अगर आप ने ये स्कीम ऑप्ट की है, अगर नहीं की तो क्या सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। फिक्स टैक्स स्कीम है जी फॉर स्मॉल शॉपकीपर है। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसी होगी ये एफबीआर की वेबसाइट पे सून जैसी स्कीम अप्रूव होगी वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वहाँ से रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है जी। इस स्कीम का अगर हम बात करें लिमिट की, लिमिट क्या है बेसिकली ये स्कीम, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ रिपोर्टेडली प्रपोजिंग अ फिक्स्ड टैक्स स्कीम, ठीक है, फॉर बजट 2026-27। सिंपल रजिस्ट्रेशन होगी, 1 पेज की रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जो आपने फिल करना होगा, आपके नाम, आपका सीएनआईसी नंबर, आपने अब एड्रेस वगैरह देना होगा, ठीक है, एफबीआर के पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। और ये स्कीम किन लोगों के लिए है? बेसिकली वो तमाम शॉपकीपर्स, ठीक है? वो शॉप में ना कोई भी शॉप आ जाती है, हर तरह की शॉप आ जाती है ना, मतलब कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई क्लॉथ शॉप है, कोई और कोई इस तरह की शॉप है जिससे वो बिज़नेस कर रहे हैं। अगर उनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मतलब उनकी जो सेल है, वो 20 मिलियन तक है, अप टू 2 करोड़ है, ठीक है? तो वो इस स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर होंगे तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1% आपने टैक्स देना है। आपकी सेल, लेट्स सपोज़ जस्ट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि 10 लाख आपकी सेल है, आपने 1% टैक्स पे करना है, वो फ़िक्स्ड है। अच्छा, अब इस फ़िक्स्ड टैक्स में एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या जो हमारा एडवांस टैक्स है वो हम क्लेम कर सकें? जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पे दिया होगा, मोबाइल फ़ोन पे दिया है या कोई भी और एडवांस टैक्स जो हमारा कटा हुआ है, क्या हम वो इसमें क्लेम कर सकते हैं? तो द आंसर इज yes, you can claim it, but you have to pay 25,000। आप जब क्लेम करेंगे तो आपको एक दफ़ा 25,000 जमा करवाने होंगे। वो 25,000 भी जस्ट फॉर दी इस पॉइंट के लिए हैं कि आप क्लेम करें, लेकिन वो भी आपका एडजस्टेबल में शो होंगे। लेकिन अगेन क्वेश्चन यही है कि अगर आपका इस तरह कोई टैक्स बने, ठीक है, 25,000 आप कह लें कि एक इंडेमनिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी है, ठीक है? तो आप देखें कि अगर आपका वो क्लेम 25,000 से ज़्यादा है तो आपको क्लेम करना चाहिए, ठीक है? 25,000 आपके अकाउंट में ऐसे ही शो होते रहेंगे। जब आप ये स्कीम में रजिस्टर हो जाएँगे और रिटर्न फाइल कर देंगे अपनी पोर्टल से, ठीक है? वो नॉर्मल रिटर्न से थोड़ा डिफरेंट होगी। तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस जो है ना वो इश्यू कर दिया जाएगा एफबीआर की तरफ से। ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस जो है ये आप अपनी दुकान, जो शॉप है आपकी, उसके बाहर लगा सकते हैं, ठीक है? तो जब भी कोई एफपीआर का कोई बंदा आएगा तो वो, अगर वो सर्टिफिकेट लगा हुआ और वो लेजिटिमेट है, मतलब आपने कोई फेक नहीं लगा दिया, तो वो बंदा आपकी दुकान में आके आपसे पूछताछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो एस्टीमेट नहीं है, आपने कोई फ़ॉर्जरी करके लगाया है, तो वो आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम का ये बेनिफिट है कि अगर आपका रेवेन्यू 20 मिलियन तक है, आप 1% टैक्स दें। सिंपल है, कोई आपने लंबी-चौड़ी रिटर्न फाइल नहीं करनी, इतना इश्यू नहीं है।
ठीक है? और आप जो है ना वो अपने सर्टिफ़िकेट जो है ना अपने शॉप के बाहर अवेज़ा करें, लगाएँ, ठीक है? तो एफबीआर के ऑफ़िशियल हैं, वो आपको पूछेंगे नहीं, वो आपसे उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते। मतलब ना उसके बारे में, ना उससे और चीज़ों वो कहेंगे कि ठीक है, बंदा कंप्लायंट है, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, आपने टैक्स पे किया हुआ है। आपने इस स्कीम से फिक्स टैक्स जो स्कीम है, उससे फ़ायदा उठाया हुआ है। Reduce administrative interference. It is proposed that where a valid compliance certificate is displayed, unnecessary visit by tax official may be minimized. ठीक है, वो आपको unnecessary तंग नहीं करेंगे. Adjustment of advance tax. Adjustment tax deducted or collected may be adjustable. Advance tax deducted or collected may be adjustable under the scheme. Additionally, a proposed advance payment mechanism of 25,000 may also be adjustable. ठीक है, वो जस्ट कह रहे हैं कि अभी प्रपोज है, मे बी ये लिमिट ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 25,000 आप पहले जमा करवाएं, फिर आप एडवांस टैक्स जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका 1 लाख टैक्स बनता था, आप कहते हैं कि मेरा बिजली के बिलों पे भी 30,000 कटा हो, तो पहले वो एडजस्ट करें, मैंने तो 70,000 देना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा ठीक है सर, आपका 30,000 एडजस्ट कर लेते हैं, आप 25,000 ना एज ए सिक्योरिटी भी जमा करवाएं। ठीक है, आप कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई, मेरा एडजस्ट करोगे 30 और 25 मेरे से ले भी रहे हो, तो अल्टीमेटली तो मुझे 5,000 का फ़ायदा है। वो कहेंगे जनाब ये सिक्योरिटी मनी है, ये भी एडजस्टेबल है, आप इसको नेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल स्कीम है जी। एक क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि सर क्या मैं नॉर्मल रिटर्न कर रहा हूँ और मैं इसको ऑप्ट करूँगा तो वो मैं नॉर्मल रिटर्न भी फाइल करूँगा? तो द आंसर इज़ नो। आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप इस स्कीम में आ जाए, बेसिकली न्यू शॉपकीपर्स के लिए है। अगर आपकी ऑलरेडी रिटर्न चल रही है, देन यू विल कंटिन्यू टू फाइल दैट वन, और यू हैव टू सस्पेंड इट, देन यू विल ऑप्ट दिस स्कीम। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, इस स्कीम से फ़ायदा उठाएँगे और इसमें फ़ाइल कर रहे होंगे, ठीक है? वरना आपके पास ऑप्शन, आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो नॉर्मल रिटर्न ही फ़ाइल करनी है, आप नॉर्मल कर लें, आपके ये है, ठीक है? व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? दिस प्रपोज़ल कुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन। ठीक है, छोटे ताजे ना वो कहते हैं हमसे तो रिटर्न फाइल नहीं होती, हमें क्या पता अकाउंटिंग का, हमें क्या पता टैक्स का, हमने हमारा काम बिजनेस करना है, आप लोग हमसे महसूलात वसूल करने आ गए हैं। तो उनके लिए बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा देखें जी, हम भी आपकी गाइडेंस के लिए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव आल्सो गिवन आवर कांटेक्ट नंबर, ठीक है? तो आप मुझे कांटेक्ट करके, मैसेज करके भी ये सर्विस ले सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके लिए एफिशिएंट और रिलायबल सर्विस आपको दी जाए, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर है +923107591949, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर ये एक अपडेटेड कम्युनिकेशन है। आई ट्राइड कि मैं आपको एक एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली और ईज़िली वे में आपको बता दूँ। तो ये स्कीम नॉट फॉर लार्ज बिज़नेसेस के जिनकी सेल ज़्यादा है उनके लिए नहीं है, बल्कि स्मॉल बिज़नेसेस जिनकी अप टू 20 मिलियन सेल है, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ये उनके लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सामने भी आपके कॉन्टैक्ट है, आप हमसे रब्ता करके अपनी क्वेरी वगैरह का हल पूछ सकते हैं। इसके अलावा जी हम आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटिंग कोर्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोर्स है, ऑडिट की, अकाउंटिंग की, टैक्स की, कंप्लायंस की सर्विसेज हैं। आप वो भी लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड कमिटमेंट। इंशाल्लाह जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।